वेलकम स्टूडेंट्स, बीएसटीसी के ग्रामर के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने आज आप लोगों के लिए वो सेंटेंस लिए हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, जो कि सिमिलर वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इससे रिलेटेड है और इनको कैसे सोल्व करते हैं वो ट्रिक। पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले, विच इज नॉट करेक्ट सिमिलर वर्ड फॉर इंटेलिजेंट, यानी कि कौन सा वर्ड है जो सिमिलर नहीं है, यानी कि ये यूं कह रहा है कि बाकी तीन तो इसके मिलते जुलते हैं, इससे रिलेटेड है, एक सिमिलर नहीं है, यानी एक इसका उल्टा या अलग है। उल्टा भी नहीं है, अलग है, यानी इसको मैच नहीं करता है, वो निकालिए। ठीक है, एंटोनिम भी नहीं पूछ रहा है, सिनोनिम्स भी नहीं पूछ रहा है आपसे, ये कह रहा है एक मीनिंग, यानी तीन तो सिनोनिम्स है, इसके समानार्थक है, एक अलग है, वो निकालिए आप। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सीधा आएंगे ब्रिलियंट यानी कि इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, वायर एक्सीलेंट, ब्रिलियंट बिल्कुल सही, वाइस यानी बुद्धिमान, ये ब्रेनी थोड़ा अलग लग रहा है। हम क्या करेंगे, यहां पर सीधा डी लगा देंगे, क्योंकि ये तो हमें ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, वाइस तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं। ये वायर क्या ब्रिलियंट है, बोलते इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, ये ब्रेनी, जबकि ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों हो गया? ब्रिलियंट का मतलब इंटेलिजेंट होता है, बिल्कुल सच है। वाइस का मतलब भी बुद्धिमान होता है, बिल्कुल सच है। लेकिन एक्सीलेंट का मतलब बुद्धिमान नहीं होता। एक्सीलेंट हम किसी वर्क को बोलते हैं, शानदार, एक्सीलेंट, बहुत शानदार काम किया। व्यक्ति बुद्धिमान थोड़ी उससे, व्यक्ति के लिए बोलेंगे बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, इंटेलिजेंट लड़की है, ब्रिलियंट लड़का है, ठीक है। लेकिन एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट क्या है? वर्क। कभी ये नहीं कह सकते बहुत एक्सीलेंट कोई काम करेगा, कोई खिलाड़ी अच्छा खेलेगा, जो भी किसी ने ड्राइंग बनाई, जो भी काम किया वर्क के लिए एक्सीलेंट, यानी कि ये इससे बिल्कुल मैच नहीं करता। जबकि ब्रेनी का मतलब क्या होता है? ब्रेन यानी माइंड। अब इंटेलिजेंट कौन होगा? जिसके पास माइंड होगा। इसलिए ये वाला इससे मैच कर रहा है और ये मैच नहीं कर रहा है, इसका आंसर है बी। आगे बढ़े। फॉल्स यानी क्या होता है? गलत, झूठा, इनकरेक्ट। फॉल्स यानी गलत, बिल्कुल इनकरेक्ट, मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, इनकरेक्ट आपके ये, यानी कि इनकरेक्ट भी ठीक है। फेक, कहते ना, अरे फेक है यार, ये तो बिल्कुल फेक, यानी कि फर्जी है, गलत है। रॉन्ग, गलत, मिस्टेक, गलत। अब बच्चा सोच गए, चारों ही एक जैसे हैं, फेक यानी फर्जी, इनकरेक्ट गलत, रॉन्ग यानी गलत, मिस्टेक यानी गलत। अरे यही तो गलती करते हैं, देखना। इनकरेक्ट बिल्कुल फॉल्स यानी गलत होता है, इनकरेक्ट भी गलत है। फेक यानी भी गलत है, रॉन्ग यानी भी गलत है। मिस्टेक का मतलब गलत नहीं, गलती, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, गलत नहीं है, गलत नहीं है। मिस्टेक का मतलब क्या होगा? गलती, उससे मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, गलत। गलत क्या होगा? सेंटेंस। गलती क्या होती? जो जिसने सेंटेंस गलत किया उससे गलती हुई। सेंटेंस क्या हुआ बेटा? रॉन्ग। बाकी उससे मिस्टेक से रॉन्ग हुआ सेंटेंस, ये कहेंगे अरे यार मिस्टेक हो गलती, इसलिए इसका है डी। आगे बढ़े। सी यानी देखना, सब जानते हैं। अब अंडरस्टैंड, गेज, स्टेयर, ओवरलुक। अब हम क्या करेंगे? गेज, स्टेयर, ओवरलुक। अब ये हमने अभी 12th में भी कई बार पढ़ा है। गेज यानी किसी को टकटकी लगा कर देखना, बहुत देर तक घूरना। स्टेयर यानी भी घूरना। अब यहाँ भी बच्चा देखेगा लुक आ रहा है, लुक यानी देखना, और यानी ऊपर से देखना। अंडरस्टैंड यानी तो समझना होता है। ये वाला गलत है, ठीक है, ए वाला गलत है। ओके, सेंटेंस ए वाला गलत नहीं है, आपका सेंटेंस गलत, आपका जो ये आपका सेंटेंस गलत हो गया, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप किसी से कहते हैं आई सी में समझा, कहते हैं ना, ओ आई सी में समझा, समझा यानी अंडरस्टैंड, ए भी है, गेज यानी बी भी है, सी भी है, और ओवरलुक नहीं होता है। ओवरलुक का मतलब होता है किसी को नजरअंदाज कर देना। लुक यानी तो देखना, ओवरलुक करना मतलब देख कर भी अनदेखा कर देना, इसलिए ये होगा डी। अब आगे बढ़े। अवॉइड, अभी तो सब जानते हैं यार, वो जब भी मिलते हैं मुझे अवॉइड करता है या अवॉइड करती है, यानी नेग्लेक्ट करना, सब जानते हैं। इग्नोर करना, बिल्कुल। रिजेक्ट करना और एक्सेप्ट करना। अब बताइए, आपको ही आ जाएगा ये तो कि हाँ सर
नेग्लेक्ट यानी नेग्लेक्ट कर दिया, मुझे इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मुझे देखा और मेरे तरफ देखा तक नहीं। और एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, जबकि क्या पूछ रहा है जो सिमिलर नहीं है, तो इसका ये भी सिमिलर है, अवॉइड का इग्नोर भी है, रिजेक्ट भी है, कौन सा नहीं है बेटा, डी वाला एक्सेप्ट। आगे बढ़े, अब ये सीधा बोल रहा है कि आपको एंटोनिम ढूंढना, यानी इसका स्माइलिंग का जस्ट उल्टा, हंसने का जस्ट उल्टा। डिजेक्टेड, अम्यूज्ड, लाफिंग, स्पिरिटेड। अब कैसे पता लगाएंगे? अम्यूज्ड, बहुत अम्यूज्ड, प्रसन्न। एक तो लाफिंग तो बिल्कुल हो गया, स्माइलिंग सेम, यानी कि ये तो है ही नहीं। स्पिरिटेड यानी जोश से भरा हो, बहुत स्पिरिटेड यानी जोश से भरा हो, प्रसन्न होगा तब स्पिरिटेड रहेगा आदमी, ऊर्जा से भरा, ठीक है, ये भी। अम्यूज्ड, प्रसन्न। अब क्या है? डिजेक्टेड, डिजेक्टेड यानी निराश, दुखी, इसका होगा ए। आगे बढ़े, फ्रेश। अब सब जानते हैं, बिल्कुल फ्रेश लाना रे, जो भी चीज बोलते हैं सब्जी बोले फ्रेश लाना, फ्रेश यानी ताजा, ताजा का न्यू, बिल्कुल लगभग वही है, ताजा, नया। लेटेस्ट, अभी आया ही मार्केट में, लेटेस्ट। स्टेल और रिसेंट, और रिसेंटली, रिसेंटली यानी अभी अभी, रिसेंटली यानी अभी अभी। अब कोई स्टेल का मतलब बासी, जाने या नहीं जाने, लेकिन जब तीन एक जैसे मिल गए इसके, तो कौन सा बचा बेटा? सी, स्टेल। और आपने 11वीं में पढ़ा होगा, वो दादी माँ लेकर के साथ मंदिर जाती थी, स्कूल जाती थी, तो स्टेल चपातीज लेके जाती थी, बासी रोटियां लेके जाती थी, स्टेल। ब्यूटीफुल, अब इसका क्या है? एंटोनिम यानी उल्टा, यानी सुंदर का कोई ऐसा मीनिंग होगा जिसका मतलब बदसूरत होगा, बुरा हो, दिखने वाला होगा। ब्यूटीफुल, लवली, ठीक है, बिल्कुल। क्या पूछ रहा है? एंटोनिम। एंटोनिम पूछ रहा है तो लवली तो क्या है? ब्यूटीफुल का सिनोनिम है, इसका समानार्थक है, यही तो ध्यान रखना है। प्रेटी, प्रेटी यानी सुंदर। और बोलते हैं गॉर्जियस, बोलते हैं ना किसी को, क्या गॉर्जियस लग रहे हो, कितना सुंदर, यानी कि ये कौन सा? अब इसका मतलब आप नहीं जानते, ग्रोटेस्क नहीं जानते, लेकिन हटाओ, जब हम नहीं जानते लेकिन तीन को तो हम जानते हैं, हमें तो मिल गया, तो भैया यही तो बचा। इसका मतलब सुंदर होता है, इसका मतलब सुंदर होता है, इसका मतलब सुंदर होता है। क्या पूछ रहा है? एंटोनिम यानी इसका अपोजिट, तो यही बचा। इसका मतलब बदसूरती होता है, वो अगर आके देख लेंगे, लेकिन जब तीन आ गए हमें, तो फोर्थ जो चौथा है वही इसका एंटोनिम में अपोजिट है। तो ये मैंने कुछ ट्रिक आप लोगों के लिए बताई है, बाकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, हम एग्जाम तक खूब मेहनत करेंगे, टॉपिक उतने ही अपने पास में जो उन्होंने दिए हुए हैं, तो खूब टाइम में डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छे से हमारी तैयारी हो जाएगी। ऐसी तैयारी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।